आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ अ टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ ट्रेजिक एक्स्ट्रा का न्यू पार्ट और ये चैप्टर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लिविदा होती है। वो बोलती है कि ये दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और फिर वो अपनी आँखों को थोड़ी थोड़ी खोल रही होती है और फिर वो बोलती है कि मुझे जीना है, और उसके सामने कोई आके बैठता है और फिर हमें आगे की तरफ दिखाया जाता है कि ड्यूक कैसे लिविदा को उठा लेते हैं और फिर वो बोलते हैं लिविदा, तो लिविदा की आंख होती है और फिर वो बोलती है कि डैड, और फिर हमारी लिविदा से कोई बोल रहा होता है कि अपनी बुरी भावनाओं को बॉटल में बंद करके मत रखो, उन्हें बाहर निकालो। और गाइस ये स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ही मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो जिसके ऊपर कोई लिविदा के सामने बैठा हुआ होता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें नाराज़गी या फिर किसी रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहिए। तो जिसके ऊपर जो लिविदा होती है वो बोलती है कि हाँ ठीक है। जिसके ऊपर जो लिविदा होती है वो बोलती है कि लेकिन अगर क्या हो कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाए तो मैं उसे कैसे जाने दूँ। तो वो बोलती है कि शायद यही वजह है कि तुम्हें एक बड़ी सी स्माइल रखनी चाहिए अपने फेस पर, और ये सब कुछ तुम्हें अच्छा फील करवाए, बस सब कुछ कोई कह रहा होता है। जिसके ऊपर जो लिविदा होती है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे फादर ने मुझे ये बात कही थी, इतनी मुश्किल बात। और फिर वो बोलती है कि अच्छा तो मैं अब समझ गई। अब जो हाउस होल्ड थे उन्होंने बोला था कि आप सर्वाइव कीजिएगा माय लेडी। तो हमें अब दिखाया जाता है जो कि दूसरे नाइट्स होते हैं वो भी बोलते होते हैं कि योर ग्रेस की लास्ट विश थी, और फिर वो बोलते हैं कि योर ग्रेस की ये भी विश थी कि आप सब कुछ भूल जाएं और आपकी जो लाइफ है उसे हैप्पीली गुजारें। और लिविदा को वही सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब उसको रेस्क्यू किया जा रहा होता है, और फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप वापस आ जाइए। तो जो लिविदा होती है उसको भी रिग्रेट हो रहा होता है और फिर वो बोलती है कि काश मैंने भी चीज़ों के बारे में सोचा होता। तो जिसके ऊपर जो लिविदा होती है वो बोलती है कि अगर एक दफ़ा मैंने अपनी मेमोरीज़ को रिमाइंड कर लिया होता तो शायद मैं अपने साथ सभी को लेकर वहाँ से एस्केप कर पाती। वैसे ये सब कुछ कहते हुए बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा होता है कि उतने में उसकी आंखों के सामने कोई लेडी आती है और फिर वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा ही उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो ज़ोर से रोने लगती है बैठे हुए। इसके ऊपर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा अब और उसने क्या कहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं सब कुछ ही भूल जाऊँ और मैं रिग्रेट बिल्कुल भी ना करूं। और ये सब कुछ कहते हुए उतने में हमें एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखाई जाती है जो कि उस विंडो से अंदर आ रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से भी होती है कि उतने में हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का होता है वो वहीं पे ही खड़ा हुआ होता है। तो फिर हमें लिविदा को दिखाया जाता है जो कि नींद में बोल रही होती है कि डैड, और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा सपना आ रहा होता है कि उतने में वो जो लड़का होता है वो वहीं पे खड़ा हुआ होता है और कोई बोल रहा होता है कि ये सब कुछ इसके लिए। और अब हमें डायरेक्ट एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है वही पेरिस की तरफ से, जहाँ पर जो लिविदा होती है वो बोलती है कि मैं ऑलमोस्ट ही मर चुकी थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। और फिर जो लिविदा होती है वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो जब तक मेरी रिकवरी कंप्लीट नहीं हो गई तब तक जो ड्यूक है उन्होंने ही मेरी मदद की थी और ये एक दफ़ा फिर से, और हालांकि उन्होंने तो मुझे प्राइवेट प्लेस भी दी थी जहाँ पे मैं ले सकूँ। इसके ऊपर जो ड्यूक होते हैं वो बोलते हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुलाओ, और वो लिविदा को उठाए हुए होते हैं। जो मेड होती है वो भी परेशान हो जाती है और वो भी शौक होती है कि ये बच्ची को लेकर कहाँ से आ गए। फिर जो लिविदा होती है वो बोलती है कि मैं वाकई में उनके थैंकफुल हूँ, लेकिन आज के दिन ड्यूक पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आएंगे। जिसके ऊपर जो हानन होता है वो पीछे ही बैठा हुआ होता है और फिर वो बोलता है कि वो इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का वो तुम्हें ही समझते हैं। तो वो जो लिविदा होती है वो बोलती है कि शायद से इसी वजह से उन्होंने मुझे बचाया था। तो जो हानन होता है वो बोलता है कि तुम हमें इन्फॉर्मेशन दे सकती हो इसीलिए ही।
फिर जो हानन होते हैं वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जो लेट एम्परर है और जो ड्यूक वैसिवली है उनके बीच में जो गुफ्त बातें हुई थी उसको भी जानना है हमें। फिर वो बोलता है कि तुम ये भी कह सकती हो कि ये एक हिडन बात थी लेट एम्परर की पर्सनल इफेक्ट्स के बारे में, जिसके ऊपर जो लिबिरा होती है वो बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि तुम परहैप्स नहीं कर सकते किसी भी आँख से। फिर जो लिबिरा होती है वो बोलती है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं उसकी मदद तो करना चाहती हूँ जो कि लेट एम्परर ने उन्हें डायरेक्टली दी थी। फिर जो हानन होता है वो बोलता है कि हाँ ये नेचुरली मुझे पास किया गया है इसे। तो जिसके ऊपर जो लिबिरा होती है वो बोलती है कि लेकिन मुझे माफ़ कर देना। तो जिसके ऊपर जो लिबिरा होती है वो बोलती है कि अगर मैं उस नोट के बारे में उन्हें रिमेंबर करवाऊँ तो जो मेरे फादर ने मुझे सब कुछ दिया है बोला था वो सब कुछ जी। और फिर वो चुप हो जाती है, वो उस क्लास को लग रही होती है और फिर वो बोलती है कि मैं वाकई में मदद करना चाहती हूँ लेकिन थैंक यू आपके कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन मुझे अभी बिज़ी हूँ मैं इसमें कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ और मैं उसकी ट्राई कर रही हूँ। फिर वो बोलती है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी और रियलाइज़ भी करूँ तो जो मेरी लाइफ है वो पूरी ही डिपेंड है एक सिंगल प्लान स्टार्ट पर। और फिर वो बोलती है कि मेरी इस हालत के अंदर मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती हूँ फाइनल बॉस के अंदर की। हालांकि उसने मेरी मदद की है, उसने मेरी जान बचाई है और वो ये सब कुछ कह रही होती है। और अब हमें दिखा जाता है कि वो बेड पे जाकर लेट गई होती है कि उतने में उसकी जो एंजल फॉर्म होती है वो अपेयर हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है और वो बोलती है कि तुम क्या वाकई में इस तरीके से चलोगी। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो और तुम्हारी तो लाइफ भी उसने बचाई है। तो जो एंजल फॉर्म होती है वो बोलती है कि क्या तुम उसे लीपे नहीं करोगी, और ये सब कुछ वो कह कर उसे पका रही होती है हमारी लिबिरा को। तो जो लिबिरा होती है वो बोलती है कि वो, और फिर वो उससे में आकर वो बोलती है कि चलो ये इनफ है, और वो कुछ तो उसको फेंक कर मारती है और फिर वो बोलती है कि चले जाओ। बोलती है कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी, और फिर वो बोलती है कि इस बारे में मैं वापस से सोचूंगी, और उसकी ध्यान उस फ्लावर पॉट की तरफ जाता है। फिर वो बोलती है कि, और फिर वो पॉट की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये सिर्फ अकेली ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं सोचती हूँ और ये मैटर भी करता है। मैं किसी भी तरीके से देखूँ इसने ही मुझे बचाया है। वो पेड़ की तरफ देख रही होती है और फिर वो उठते हुए बोलती है कि इसके स्वीट सी सैंड और पर्पल कलर के 6 पेटल्स ये वाकई में लाइब्रेरी है। और फिर वो बोलती है कि क्या उस बच्चे ने इसे ख़रीदा या फिर उसने इस दुनिया में इसे फाइंड किया, और वो उसकी तरफ ही देख रही होती है। फिर उसको पिछली रात की बात याद आती है जब वो बच्चा वहीं पे होता है, और फिर वो बोलता है लड़का कि इसे खा लो। तो जिसके ऊपर वो बोलता है आगे कंटिन्यू करते हुए कि इसे खाने से तुम खुश हो जाओगी। गाइस आपको नहीं लगता कि हमारी लिबिरा की लाइन से बोल रहा है ये बच्चा। तो फिर जिसके ऊपर जो लिबिरा होती है वो बोलती है कि मुझे उसे रिपे तो करना ही होगा, मैं चाहे जितना भी सोचूं इस बारे में। फिर वो बोलती है कि तो पहले मुझे उस बच्चे से मिलना चाहिए। फिर वो बोलती है कि पहले तो मुझे उससे मिलना होगा और उसे थैंक यू बोलना होगा, और फिर मैं सोचूंगी कि क्या होगा आगे। फिर वो बोलती है कि मैं इस नोट को वहाँ पर छोड़ दूँगी इस तरीके से, और जब वो इसे देखे वो मुझसे मिलने के लिए आए, वो बहुत ज़्यादा ही खुश भी होती है और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल इमेज भी होती है। और फिर वो खुशी से उड़ते जाती है कि ठीक है तो मैं उस ग्रेव के पास ही इसको छोड़ के आ जाती हूँ, और वो वहाँ से जा ही रही होती है। और फिर वो कुछ सोच रही होती है कि क्या हो अगर ड्यूक के साथ मैं डील कर लूँ बाद में, और ये सब कुछ वो सोच ही रही होती है कि उतने में कोई दरवाज़ा खोलता है। तो वो बोलती है कि हाँ, कि उतने में हमें दिखाया जाता है जो इरीना होती है वो आई होती है, और फिर वो बोलती है कि क्या लिबिरा तुम उठ गई। तो जिसके ऊपर जो लिबिरा होती है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है उसे देख कर यहाँ पर, और फिर वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुली बोलती है कि
तुम कैसा फील कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? और हमें बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सी इमेज दिखाई जाती है। गाइस वैसे मुझे लगता है कि रिवीला की जगह पे इरीना को ही मेन कैरेक्टर होना चाहिए था हमारी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। जिसके ऊपर जो रिवीला होती है वो बोलती है कि प्रिंसेस यहाँ पे क्यों है, और वो कहते ही ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके अलावा गाइस इसके सिर्फ 21 चैप्टर्स ही अभी तक आए हैं, क्योंकि ये एक न्यू सीरीज़ है और इसको ज़्यादा लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। और मैंने जब इस सीरीज़ को देखा था तब मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसके चैप्टर्स भी है ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद आते रहेंगे। तो जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय।